बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी, उसकी ये किस्त नंबर 13 है, जिसमें हम बयान करेंगे मुल्तान की तरफ हमले की पेशकदमी सुल्तान महमूद गजनवी की। तो दोस्तों, लाहौर के राजा आनंदपाल की मदद के लिए भटिंडा के राजा के एक लश्कर इसकी मदद के लिए लाहौर पहुंच गया था और इस लश्कर की कमानदारी भटिंडा के राजा परमदेव का बेटा राजकंवर कर रहा था। यही वो राजकंवर था जो राजा जयपाल की इंतहाई खूबसूरत बेटी काशी कुमारी से मंसूब हो चुका था। काशी कुमारी और कौशल देवी दोनों बहन थी। हुस्न और खूबसूरती में दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती थी और काशी कुमारी की सगाई भटिंडा के राजा कुमार राजकंवर से तय हो चुकी थी। अब अनंतपाल भटिंडा के राजकुमार राजकंवर के साथ मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ हरकत में आने की मंसूबाबंदी कर रहा था। राजकंवर और अनंतपाल दोनों हर रोज अपने लश्कर की तरबियत के अलावा नए लश्कर भर्ती करते हुए इनकी तरबियत का काम भी सर अंजाम देने लगे थे। एक रोज वो दोनों लाहौर के कसर में दाखिल हुए और एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जिसमें पहले से काशी कुमारी और कौशल देवी दोनों बहनें बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। इनका बाप राजा जयपाल चौंके खुदकशी कर चुका था, लिहाजा इनकी मां पद्मावती भी जल मरी थी। अनपाल और राजकंवर दोनों इस कमरे में दाखिल हुए और काशी कुमारी और कुशल देवी के सामने जो खाली नशिस्तें थी इन पर बैठ गए। इस मौके पर गुफ्तगू का आगाज कुशल देवी ने किया और अपने भाई अनंतपाल को मुखातिब करके कहने लगी, भाई, हमने एक सुनहरी मौका जाया कर दिया। मुसलमानों के सलार अब्दुल्ला करातगीन ने कोवी राज को नफरादी मुकाबले में ढेर किया था। मैंने चौके सौगंध खा रखी है, यानी कि कसम खा रखी है कि इसे कत्ल करूंगी। लिहाजा जिस वक्त मुसलमानों को सुल्तान भाटिया पर हमला आवर हुआ था, इस वक्त अगर हम अपने लश्कर को हरकत में लाते और सुल्तान के लश्कर पर पुष्ट की जानब से हमला आवर होते तो न सिर्फ मुसलमानों को सुल्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा कर इनके शिकस्त का दर खोल सकते थे, बल्कि मैं अपनी सौगंध मतलब कसम भी पूरी कर सकती थी और तीर अंदाजी करके मैं मुसलमानों के सलार अब्दुल्ला करातगीन का खात्मा कर सकते थे। इस पर भाई आपने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अगर आप ये फैसला करते तो मुसलमानों को शिकस्त जरूर होती, अब्दुल्ला करातगीन मारा जाता और भाटिया पर मुसलमानों का कब्जा ना होता। अब भाटिया पर उनका कब्जा है। यहां तक कहते कहते कौशल देवी खामोश हो गई और इनकी बात मुकम्मल करने के लिए आनंदपाल बोल पड़ा, मेरी अजीज बहन भाटिया पर बड़ी मरहूम बहन का बेटा सिखपाल नवासा खान के नाम से हुकूमत कर रहा है। ये हमारे हक में बहुत अच्छा हुआ है। भाटिया को फतह करके मुसलमानों का सुल्तान तो गजनी जा चुका है। अब मैं अपने भांजे सिखपाल के पीछे पड़ जाऊंगा कि वो भाटिया में ताकतवर कुव्वत हासिल करके अपने लश्कर को खूब मजबूत और मुस्तहकम करके मुसलमानों के सुल्तान के खिलाफ बगावत और सरकशी का ऐलान कर दे। अगर वो ऐसा करता है और इसकी बगावत को फर्द करने के लिए महमूद गजनवी भाटिया का रुख करता है तो जहां सामने की तरफ से सिखपाल और हमला आवर होगा और वहां पुष्ट की जानब से मैं और अपने पूरे लश्कर के साथ हमला आवर होगा। और अब तो राजकंवर भी अपना लश्कर लेकर मेरे पास पहुंच चुका है और मुझे उम्मीद है कि मैं सिखपाल और राजकंवर तीनों मिलकर महमूद गजनवी को बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। अनंतपाल जब खामोश हुआ तब किसी कदर फिक्रमंदी में राजकंवर बोल उठा, अनंतपाल मेरे भाई, अब ये सारी सोचें कबल अज वक्त है, इसलिए कि तुम्हारे मुखबरों ने जो इतला दी है इसके मुताबिक चंद दिन तक मुसलमानों का सुल्तान महमूद गजनवी से निकलेगा। अब वो मुल्तान को अपना हदफ बनाना चाहता है। मुल्तान पर चौंके करामतियों की हुकूमत है, इसलिए वो करामतियों पर जरब लगाकर मुल्तान पर काबज होना चाहता है। और अगर एक बार मुसलमानों का सुल्तान मुल्तान पर काबज हो गया तो फिर याद रखना सिर्फ पंजाब ही खतरे में नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक जलजला और भूचाल आ जाएगा। और मुल्तान पर कब्जा करने के बाद मुसलमानों को सुल्तान जिस राजा की तरफ भी मुंह करके फतह मंदी और कामयाबी इसके कदम चूमेगी, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान पर इसका एक तरह का रोब और खौफ छा जाएगा। राजकंवर की इस गुफ्तगू से अनंतपाल भी फिक्रमंद हो गया था। कुछ देर खामोश रहा, फिर राजकंवर की तरफ देखते हुए कहने लगा, राजकंवर, तुम्हारा क्या इरादा है, हमें क्या करना चाहिए? राजकंवर ने कुछ सोचा, अपने होंठों पर जुबान फेरी, फिर कहने लगा, मेरे भाई, अपने मुखबरों को मुतहरक रखो। जब वो उतला दें कि सुल्तान महमूद गजनी से रवाना हो गया है
तब हम एक लश्कर लेकर मगरब की तरफ रवाना होंगे और दरिया सिंध के किनारे मुसलमानों के सुल्तान को रोकेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि सुल्तान महमूद गजनवी को सिंध से इधर ना आने दें। साथ ही इस मौका पर मैं अपनी छोटी बहन कौशल देवी का भी इंतकाम ले लूंगा। कौशल देवी ने जो सौमत खाई है, जो कसम खाई है, इसे हम कौशल देवी नहीं, मैं खुद पूरा करूंगा। दरिया सिंध के किनारे जब मुसलमानों के सुल्तान का लश्कर हमारे सामने आएगा और दोनों लश्कर एक दूसरे पर हमरा आवर होने के लिए पर तोलेंगे, तो मैं मुसलमानों के सलार अब्दुल्ला करातगीन को इनफरादी मुकाबले की दावत दूंगा। मेरी समझ में ये बात आई कि कवि राज कैसे इससे मात खा गया, अपनी गर्दन कटवा बैठा। मैं आप सब लोगों को वादा और वचन देता हूं कि सबके सामने इस अब्दुल्ला करातगीन को इनफरादी मुकाबले में रेल लूंगा और इसकी बुरी हालत करके इसकी गर्दन काट कर न सिर्फ अपनी फतहमंदी का ऐलान करूंगा, बल्कि कौशल देवी का इंतकाम भी लूंगा। राजकंवर के इन अल्फाज पर कौशल देवी और काशी कुमारी दोनों बहनें बेपना खुशी का इजहार करेंगी। इस मौके पर कौशल देवी ने कुछ सोचा, फिर कहने लगी, भाई राजकंवर, कोई राज के साथ तो हमारी ये मनसूबाबंदी थी कि जब भी कभी हमारा मुसलमानों के साथ सुल्तान के साथ टकराव हुआ तो हम इसके सलारों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारते रहेंगे और यके बाद दिगरे इनके सलारों का खात्मा करते चले जाएंगे। इस तरह मुसलमानों के लश्कर अंतर से कमजोर और ज़ब्त पैदा हो जाएगा और वो हिंदुस्तान में पेशकदमी नहीं कर पाएंगे। जहां तक भाई अनंतपाल ने मुझे बताया है कि इसके मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी के बड़े सलारों में से अरसलान है, अब्दुल्ला ताई है, नसर है, अब्दुल्ला करातगीन है, अहमद न्यासगीन है, अल्तून बाताश है, इसके अलावा भी कुछ दूसरे सलार हैं और इन सबसे बड़ा और सुल्तान महमूद गजनवी का दस्ते रात अय्याज बिन इसहाक भी है। अगर सुल्तान के इन सारे सलारों को यके बाद दिगरे खात्मा कर दिया जाए तो यकीनन मुसलमानों के सुल्तान के लश्कर के अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और ऐसा करके हम हिंदुस्तान को इसके हमलों से बचा सकते हैं। यहां तक कहने के बाद कौशल देवी रुकी, दम लिया। इसके बाद कुछ सोचते हुए तो वो दोबारा कह रही थी, अगर मुसलमानों का सुल्तान मुल्तान पर हमला आवर होने के लिए पेशकदमी करता है तो हमें अपना लश्कर लेकर दरिया सिंध के किनारे इसे रोकना चाहिए। इस लश्कर में और काशी कुमारी दोनों बहनें भी शामिल होंगी। मैं मैदान जंग में अब्दुल्ला करातगीन को मरता हुआ, सिसता हुआ, अपनी गर्दन कटवाता हुआ देखना चाहती हूँ। कौशल देवी के खामोश होने पर अनंतपाल मुस्कुरा रहा था और राजकंवर इसे तसल्ली देते हुए इसे हौसला बढ़ाने के लिए कहने लगा, कौशल देवी, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल कहता है कि दरिया सिंधी अब्दुल्ला करातगीन का अंजाम देखेगा। इसने अगर कोई राज को खत्म कर किया है तो मैं राजकंवर इनफरादी मुकाबले में इसकी गर्दन काट कर कौवी राज का इंतकाम लूंगा और तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी कसम पूरी करूंगा। यहां तक कहने के बाद राजकंवर जब खामोश हुआ तब अनंतपाल काशी कुमारी और कौशल देवी दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, अब बातें खत्म, पहले यहीं खाना चलाओ, खाना खाते हैं, इसके बाद मैं और राजकंवर फिर मुस्तकर की तरफ जाते हैं। इसलिए कि सुल्तान महमूद गजनवी किसी वक्त भी गजनी से निकलकर मुल्तान का रुख कर सकता है। लिहाजा इसका ऐसा करने से पहले पहले हम अपने लश्करियों की तरबियत बिल्कुल मुकम्मल कर लेना चाहते हैं ताकि दरिया सिंध के किनारे जब हम महमूद गजनवी की राह रोकें तो फिर इसे ना पेशकदमी करने दें और ना इसे फतह हासिल करने दें। अनंतपाल की इस गुफ्तगू से कौशल देवी और काशी कुमारी दोनों खुश तो हो गई थी। अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, वहीं खाना लगवाया गया और सब ने खाया। इसके बाद अपने लश्करों की तरबियत का जायजा लेने के लिए अनंतपाल और राजकंवर फिर मुस्तकर की तरफ चला गया। तो दोस्तों, मुल्तान पर हमला आवर होने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ गजनी से निकला। इसकी इत्तला अनंतपाल को इसके मुखबरों ने दे दी थी। लिहाजा अनंतपाल का लश्कर दरिया सिंध पर पहुंच गया था ताकि महमूद गजनवी को वहीं राह रोक सके। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने दरा खैबर की राह से पंजाब में दाखिल होकर यानी अनंतपाल के इलाके से गुजरकर मुल्तान पर हमला करना चाहा। अनंतपाल चौंके सुल्तान महमूद गजनवी का बाज गुजार था, लिहाजा महमूद पंजाब के इलाके को अपने एक मतहत और बाज गज दोस्त का मुल्क समझकर गुजरना चाहता था। इसकी यह ख्वाहिश जरूर मजबूर थी। इसको इस अमर का वहम गुमान भी न था अनंतपाल मेरा मुकाबला करेगा, मगर खिलाफ तवक्को अनंतपाल ने इसको दरिया सिंध के किनारे रोका।
अनंतपाल ने इसलिए भी ऐसा किया था कि इन दोनों सुल्तान महमूद गजनवी और सुल्तनत गजनी के खिलाफ हिंदुस्तान में एक आम तारीख शुरू हो चुकी थी और मुल्क के हर हिस्से में मजहबी पेशवाओं के जेर एहतमाम तबलीगी काम जोरों शोर से जारी था। करामता हिंदुओं की अंदरूनी हासिल कर चुके थे। उन्होंने मसलत वक्त को समझकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला को विष्णु का 10वां अवतार बनाकर अपने आप को इनका साथी बना लिया था। इन्हीं करामतों को जब मुसलमानों के खिलाफ शाम और एशिया कुचक के ईसाइयों को शामिल करने की जरूरत पेश आई तो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला को कारकतिया का मजहर बयान किया। चुनाचे TWR अपनी किताब में लिखता है कि इन लोगों का जिक्र करते हुए लिखता है कि ये लोग जब हिंदुस्तान में अपने मजहब की इशाअत के लिए आए तो उन्होंने इसकी सूरत ऐसी बना दी कि हिंदू इसको फौरन तस्लीम कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला को विष्णु का 10वां अवतार बताया जो मशरक से आएगा और एक मैदी पुराण लिखा और इसमें राज और मामूल की बातें इस तरह बयान की कि हिंदू को इनका मसलक इख्तियार करने की तरकीब हुई। दूसरी तरफ इसी मुसन्नफ ने लिखा है कि इन लोगों ने विष्णु के बाकी 9 अवतारों की सदाकत को तस्लीम कर दिया था। हिंदुस्तान में इन दोनों मजहबी अकायद की बड़ी नाजुक सूरत हाल थी। नए नए फिरके बन रहे थे, नई नई कौमें तैयार की गई, नई नई तहरीकें जारी थी। इसी तूफान बदतमीजी में करामता भी आकर शामिल हो गए जो मजहबी रंग में भी हिंदुओं के दोस्त बन गए और सियासी एतबार से भी वो हिंदुओं के मईन और मददगार हुए, क्योंकि हिंदुस्तान वालों ने महमूद गजनवी से जो अदावत की थी इससे बदजा करामती इसके दुश्मन थे। बहरहाल अनंतपाल शायद अभी सुल्तान महमूद गजनवी से लड़ाई करने की पूरी तरह तैयार ना था, लेकिन जब सुल्तान महमूद गजनवी ने इसको इतला दी कि हम तुम्हारे इलाके में सफर करते हुए गुजर जाएंगे, हमारा मकसूद सफर मुल्तान पर हमला आवर होना है, तो अनंतपाल ने अपना फर्ज समझा कि वो दाऊद बिन नसर को जो हाकिम मुल्तान था और अनंतपाल का हलीफ और करामती मसलक इख्तियार करके दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका था, इसने फौरन दरिया सिंध के किनारे सुल्तान महमूद गजनवी को रोका ताकि सुल्तान के हाकिम दाऊद बिन नसर को आने वाले खतरात से बचाए और साथ ही से इन खतरात की इतला भी दे दी। सुल्तान महमूद गजनवी ने अभी दरा खैबर को अबूर भी नहीं किया था कि अनंतपाल अपने लश्कर को लेकर पेशावर की तरफ रवाना हो चुका था। सुल्तान महमूद गजनवी जब ये हालात मालूम हुए तो इसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। जिस तरह हाकिम मुल्तान इसका बाज गुजार था, इसी तरह अनंतपाल भी इसका खराज गुजार था। इसने मजबूरन अनंतपाल के लश्कर का मुकाबला करने की ठान ली और खिलाफ तवक्को लड़ाई यकीनन महमूद को सख्त नागवार और नापसंद गुजरी थी। सॉरी। दोस्तों वो अनंतपाल से हर गज लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो गजनी से मुल्तान का इरादा करके रवाना होता। चुनाचे दरिया सिंध के किनारे दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आरा हो गए। दोनों लश्करों की सफें जब दुरुस्त हो गई तो राजा अनंत के लश्कर के आगे राजा के अलावा बड़े सलारों में से पद्मगप, भीमचंद्र और कुछ दूसरे सलार थे। पटिंडा के राजा का लश्कर इसके साथ बेटे राजकंवर की कमानदारी में आया था। वो भी राजकंवर के पीछे तैयार और मुस्तैद हो चुका था। इस मौके पर राजकंवर ने थोड़ी देर तक बड़े राजदाराना अंदाज में अनंतपाल से खुसर फसर की, फिर मुतमिन अंदाज में और अपने होंठों पर गहरी मुस्कुराहट लिए अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए वो आगे बढ़ा और दोनों लश्करों के दरमियानी हिस्से में आकर इसने बुलंद आवाज में अब्दुल्ला करातगीन का नाम लेते हुए इसे इनफरादी मुकाबले की दावत दी। इस मौके पर वस्ती हिस्से में अय्याज के अलावा अब्दुल्ला करातगीन और अहमद नियाज़गीन दोनों सुल्तान महमूद गजनवी के पास खड़े हुए थे कि अहमद नियाज़गीन सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगे, सुल्तान मोहतरम, पिछली बार जब राजा जयपाल के एक सूरमा ने इनफरादी मुकाबले के लिए लगा था तो इसके मुकाबले में अब्दुल्ला करातगीन उतरा था और ये अब्दुल्ला करातगीन का कमाल था कि इस मशहूर और तेज जंग को इसने बड़ी आसानी से अपने सामने जेर कर लिया था। सुल्तान मोहतरम, इस बार मुझे इजाजत दें कि मैं इनफरादी मुकाबले के लिए उतरूं। सुल्तान महमूद गजनवी के कुछ कहने से पहले अब्दुल्ला करातगीन ने मुस्कुराती हुई एक निगाह अहमद नियाज़गीन पर डाली, फिर कहने लगा, करातगीन के बेटे,
मैं तेरी जुर्रत और तेरे एहसार को सलाम करता हूँ। पर मेरे भाई ये भी तो सोच, इसने मेरा नाम लेकर इनफरादी मुकाबले की दावत दी है। इस मौके पर अगर मैं मैदान में नहीं उतरता तो क्या तुम ये नहीं सोचते कि मेरा नाम को धब्बा लगेगा? इनफरादी मुकाबले में उतरने वाला मुझे बुज़दिल ख्याल करेगा। मेरे भाई, इनफरादी मुकाबले के लिए चौंकी मुझे पुकारा गया, लिहाजा मुझे ही जाना है। इसके साथ ही जवाब तलब अंदाज में अब्दुल्ला करातगी ने जब सुल्तान महमूद गजनवी की तरफ देखा तो सुल्तान ने असबात में सर हिला दिया। तब अब्दुल्ला करातगीन के चेहरे पर भी तबस्सुम नमूदार हुआ। घोड़े को इसने वस्ती हिस्से की तरफ बढ़ाया था। इस बार इसके आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त थी। मैदान की वस्ती हिस्से की तरफ जाते हुए लम्हा भर के लिए इसके सर सज्जे के अंदाज में अपने घोड़े के ऊपर झुक गया। इसके बाद घोड़े को वस्ती हिस्से की तरफ बढ़ाते हुए बड़ी इंकसारी और आज से वो दुआ मांग रहा था, जो कह रहा था, ऐ अल्लाह, वक़्त की सरमाई आनों में सुलगते सस्ते लम्हों को सुबह की नशीली सैर और माजी के तल्ख याम को तू ही जज्बों को सदाकत से शदाबी अता करता है। दुखी और हजीन निगाहों को खुशी की जरगा लहरों, दिलों की अनजानी बेचारगी को एहसास कदरत और फिक्र की दिक्कत अता करता है। मेरे अल्लाह, तू ही जिन्हों के रफरत भरे सहरा में उल्फत की पाकीज़ा गलियों की तारीख करता है। तू ही जंग अलूद वैदा को नजर फरेब रवायत में बदल देता है। ए मालिक, दो जहां के बेखजान सरगुजार नीलगों वस्तों में सरमुह और अफसुर्दा बैठे तेवर में हर जानदार तेरी ही तस्बीह, तेरी ही तारीफ करता है। ए रब्बुल आलमीन, मेहरबान और करीम, मैं तेरा आजिज बंदा हूँ, तेरी ही बंदगी और इबादत करता हूँ। तेरे सिवा किसी को ना मामूज ख्याल करता हूँ और ना ही ख्याल करता हूँ कि तेरे अलावा कोई किसी की मदद कर सकते हैं। मेरे अल्लाह, तू ही अपने बंदों को पालने वाला और इनकी मदद और अमानत करने वाला है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला इसी यहां से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।